ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अपनी तरफ से तो हया मीरब पर ये साबित करना चाह रही थी कि मुर्तजिम मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। अगर मुर्तजिम मीरब से मोहब्बत करता है तो जहाँ पर मरियम चाहती है वहाँ पर ही उसकी शादी होनी चाहिए। मीरब को चैलेंज करते हुए हया को जरा भी अंदाजा न था कि वो मीरब के लिए अपने गल के असूल भी तोड़ देगा। हया को तो सिर्फ यही बात साबित करनी थी कि मुर्तजिम मुझसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वो इस शादी को निभा रहा है। मीरब भी हया का चैलेंज कबूल करते हुए मुर्तजिम से बात करने का ठान लेती है। यहाँ पर मीरब को भी इस बात का अंदाजा न था कि मुर्तजिम इतनी जल्दी उसकी बात को मान लेगा। हया के चैलेंज से तो मीरब को दो फायदे हो गए। एक तरफ वो मरियम के रिश्ते के लिए मान गया और महा बेगम से बात करने के लिए भी मान गया, और दूसरी तरफ उसने मीरब को आगे बढ़ने की भी इजाजत दे दी जो कि नामुमकिनात में से था। जैसे ही मुर्तजिम एडमिशन फॉर्म लेकर मीरब के पास जाएगा, मीरब की हैरानगी और खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। वही मुर्तजिम जब उसे लॉ पढ़ने पर यहाँ पर ब्याह कर ले आया था कि मीरब आगे ना बढ़ सके, वही मुर्तजिम उसके लिए एडमिशन फॉर्म ले आया। ये बात मीरब के लिए बहुत ही हैरानगी कुन होती है। तभी वो मुर्तजिम खान से यही सवाल करेगी और तब वो मीरब को अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाएगा कि वो अकेले रहते रहते तंग आ चुका है। मुर्तजिम ने जैसे ही मीरब का एग्रीमेंट साइन किया था और हमेशा ही उस एग्रीमेंट की पासदारी की, उस बात ने भी मीरब के दिल में मुर्तजिम के लिए मोहब्बत जगा दी। लेकिन अब मुर्तजिम खुद मीरब को आगे बढ़ने देने की इजाजत देकर उसके दिल में मोहब्बत और नरमी की जगह बना चुका है। इसीलिए मुर्तजिम अब खुद जाकर मीरब के हवाले एग्रीमेंट करेगा तो मीरब खुद उसे पकड़कर फाड़ देगी। रही बात मुर्तजिम और मीरब की, इन दोनों के दरमियान जो गलतफहमियां हैं वो तो खत्म होने वाली हैं। अब पहले से इनका मजीद ताल्लुक मजबूत होने वाला है, और दूसरी तरफ मीरब को भी ये अंदाजा हो चुका है कि हया अब उसे कभी भी हरा नहीं सकती। इसीलिए वो हया को बता देगी कि मरियम का रिश्ता आया है और वो भी खानदान से बाहर, और मरियम उसे पसंद करती है और खान मुर्तजिम भी इस रिश्ते के लिए राजी है। इसीलिए जब मरियम के रिश्ते की बात हया सुनेगी तो उसके पैरों तले ही जमीन निकल जाएगी। मुर्तजिम जब महा बेगम के आगे मरियम के लिए बात करेगा तो महा बेगम को लगेगा कि ये सारी की सारी चाल मीरब की है। इसीलिए वो मीरब को ही डांटेगी कि जब तुम्हारा बस मुझ पर नहीं चला तो अब मेरे बेटे को मेरे सामने ला खड़ा किया है। अब मुर्तजिम महा बेगम से यही कहेगा कि उन्हें पहले मरियम से इस बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए। महा बेगम जब मरियम से इस बारे में पूछेगी तब वो बिला झिझक इस बात का इजहार कर देगी कि मीरब ने जो कुछ कहा है वो सच कहा है। वो अंस को अपने कॉलेज के गेट के बाहर मिली है और वो उसे पसंद करने लगी है, लिहाजा वो उसी से ही शादी करना चाहती है। ये सब कुछ सुनते ही महा बेगम तो अपने हवासों पर भी काबू नहीं रख पाएगी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी अपनी बेटी उनकी नाक के नीचे ये खेल खेल रही है। वो तो हमेशा हया को डांटती रहती थी, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी अपनी बेटी ही इसी राह पर चल चुकी है। महा बेगम के इस बात पर शदीद गुस्सा आएगा और वो मरियम के इस रिश्ते पर भी इनकार कर देंगी और मरियम की शादी नोरेस से पक्की भी कर देंगी, और यहाँ पर मरियम और नोरेस की मंगनी भी हो जाएगी। मीरब ने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर ली। मुर्तजिम खान और मीरब दोनों मिलकर भी महा बेगम का फैसला नहीं बदल पाए। और नाजरीन, हम आप लोगों को बताते चले, आगे चलकर आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि नोरेस और मरियम की शादी हो जाएगी, और तब उन पर यह राज खुलेगा कि अंस असल में मलिक जुबैर ही था जो कि मरियम के साथ सिर्फ और सिर्फ ये बदले की खातिर सारा डोंगर चाह रहा था। उसे मरियम से कभी मोहब्बत थी ही नहीं। तब मरियम को महा बेगम के इस फैसले पर प्यार आएगा कि उन्होंने अंस यानी मलिक जुबैर जैसे लड़के से बचा लिया। अब देखा जाए तो इन सब के पीछे मीरब का भी हाथ है। मीरब ने भी बहुत बार मरियम को बचाया। अगर उस रात मीरब मरियम को घर से भागने देती तो शायद आज मरियम कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहती।